कहानी, एक एंकर एक होस्ट, मगर अब से हूँ आप सबकी दोस्त। लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक खास खबर। जी हाँ दोस्तों, अब से मैं आपसे मिलूंगी हर रोज एक खास गेस्ट के साथ, जिनके साथ होंगी खूब सारी गपशप विथ अ लिटिल बिट ऑफ म्यूजिकल टच इन इट। यस फ्रेंड्स, TV4 is coming up with a special show Strings Connection, जिसमें हम आपको देश दुनिया के कई सारे बेहतरीन सिंगर से मिलवाएंगे। सो देखना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड विद TV4। सी यू। हेलो फ्रेंड्स, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सी, हमारे साथ आज कौन है? हाय, दिस इज रईस खालिद। सो जी, फैंस कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों ने हमारे लास्ट शो को बहुत पसंद किया, तो हम लोग दोबारा TV4 पूरी टीम हम लोग दोबारा आ रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेके, और जिसमें बहुत सारा म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा। और वो एक उसमें हम लोग आप लोगों की रिक्वेस्ट को भी ऐड करेंगे। तो आपने सिंपली करना ही है कि जो भी आपको गाना अच्छा लग रहा है, जो आप सुनना चाह रहे हैं, तो आप उसको मैसेज करके हमें भेजें, ताकि हम आपकी उसकी रिक्वेस्ट को शामिल करेंगे। सो बी रेडी। यस, दैट्स द सरप्राइज फॉर यू, क्योंकि पिछली बार रईस खालिद जी के साथ वाला हमारा एपिसोड आपने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। वी आर कमिंग बैक विथ रईस खालिद ऑन स्ट्रिंग्स कनेक्शन ओनली ऑन TV4, conceptualized by Namaste, Sat Sri Akal, Adab, and welcome to Strings Connection only on TV4, conceptualized by Haima Khan. सबसे पहले मैं ध्वनि मेरी पूरी TV4 की टीम की ओर से आप सभी व्यूअर्स का और रईस जी आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में, और बहुत बहुत ईद मुबारक आप सभी को। हेलो एंड थैंक यू धवनी जी, आपको भी बहुत ज्यादा ईद मुबारक। और हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे जितने देखने वाले व्यूवर्स हैं, उन सबको ईद मुबारक। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे, और बहुत खूबसूरत त्यौहार है ये, जो कि पूरी दुनिया में मुस्लिम्स इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो मैं पूरी टीम, हमारी TV4 की जो टीम है और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, उन सबको ईद मुबारक बोलना चाहूँ जी। तो जैसे कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था, वी आर बैक विथ मिस्टर रईस खालिद वंस अगेन ऑन आवर शो स्ट्रिंग्स कनेक्शन। तो रईस जी, हम हमारा जो शो है वो शुरू करें उससे पहले, आज ईद का दिन है, चांद रात है, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ अबाउट ईद। तो तो पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो ईद है, ये पूरा महीना है, वो कैसा गुजरा? एक्चुअली हमारा ईद से पहले रमजान का पूरा एक महीना होता है, जैसा कि आप जानती हैं और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। तो उसमें हम रमजान के महीने में रोजे रखते हैं, ठीक है, जो कि फास्टिंग में हम लोग ज्यादा उसमें हमें टाइम मिलता है एक सहरी का और अफ्तारी का, जिसमें हम 2 टाइम से खा सकते हैं, जैसे फास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो उसमें बहुत मतलब मजा आया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, क्वारंटाइन भी था। और अब उस पूरे 30 रमजान के बाद ये जो ईद का दिन है, इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर द नेशन, फॉर द मुस्लिम्स। तो उस हवाले से बड़ा खुशी का दिन होता है ये। और हम सुबह सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी घर नमाज पढ़ते हैं, और घर में मीठे में कुछ बनता है, मोस्टली लाइक कल्चर के हवाले से सवैयां बनती हैं, अगर आपने खाई हो सवैयां भी हैं, और वो बनती हैं। फिर उसके बाद लोगों का, फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का मिलना होता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ उनको टाइम देते हैं, मिलते हैं, ईद विश करते हैं। और फिर खाने जो हैं लाइक एज एन ट्रेडिशन, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बहुत फेमस है खानों के हवाले से, तो वो फिर सारा दिन पकवान
मतलब कुछ ना कुछ बन रहा होता है, उसमें ट्रेडिशनल भी होता है, कॉन्टिनेंटल भी होता है, कुछ आपके मजे मजे की जो रेसिपीज हैं, उस हवाले से अब सारा करते हैं। तो डिफरेंट, ये ईद का जो त्योहार है ये मोस्टली 3 दिन चलता है, जिसमें आप फर्स्ट डे अपनी फैमिलीज के साथ, और फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी गेस्ट को, रिलेटिव्स को इनवाइट भी करते हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं। तो इस तरह से एक एसोसिएशन क्रिएट होती है, लाइक अबाउट लव। तो उसमें फिर खाने का जो सेगमेंट है वो तो ऑब्वियसली बहुत मजे का होता है। जी, खाने से हाँ, मुझे याद बट आ उसमें रही एक है। चीज होती है तो हमारा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूँ, उसमें जो डिनर होता है, डिनर बहुत प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि डिनर में आपके एक प्रॉपर क्राउड होता है, आपकी फैमिली भी और आपके और भी दोस्त अहबाब, तो वो उसमें बहुत मजा आता है। जी, एग्जैक्टली exactly. तो मैं इसी चीज पे आना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि जो रमजान का जो पूरा महीना होता है उसमें आप लोग आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, वो जो पीरियड है उसी में आप कुछ खा पी सकते हैं। तो वो जो इफ्तारी बोलते हैं, इफ्तारी जो डिनर होता है आपका, ठीक है, जी। मैंने सुना है वो बड़ा मजेदार होता है। मतलब रोज कुछ ना कुछ अलग बनता है, पकवान बनता है। और आप शायद किस चीज से आप रोजा खोलते हैं हर शाम? एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है अफ्तारी, जो ऑब्वियसली सनसेट का जैसे आपने बोला, उसमें जाहिर है, जैसे मैंने पहले बोला कि ट्रेडिशनल जो डिशेस होती हैं, और उसमें अफ्तारी में मोस्टली हम लोग खजूर के साथ या पानी के साथ या सम टाइम नमक के साथ, मोस्टली खजूर जो होती हैं, डेट्स, उनके साथ अफ्तारी की जाती है। और उसके बाद डिफरेंट, मतलब बहुत पीने की चीजें होती हैं, मशरूब्स होते हैं, ठीक है, ड्रिंक्स होती हैं बहुत मजे की, और ऑब्वियसली कुछ चटपटी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें जितनी भी आपके माइंड में जो आप रिकॉल कर सकती हैं, वो सारी बनती हैं। मैं तो इस इमेजिन तरह कर, वो मेरे इसमें मुंह में इसमें पानी एक भी आ और रहा चीज है। होती है, और इसमें जो पूरी, लाइक हमारे जितना भी कल्चर है उसके हवाले से पूरी दुनिया में अक्सर हम लोग कुछ चीजें होती है स्पाइसी, जैसे कुछ कचौरी वगैरह, समोसे होती हैं, और पकोड़े हम लोग अक्सर बचपन में खाते हैं। वो एक मेमोरी क्रिएट होती है रमजान में, ठीक है। और साथ ड्रिंक्स में बहुत चीजें होती हैं, तो वो बड़ी चीजें बनती हैं, फिर कोई ना कोई रेसिपी ऐड करते हैं आप डेली। तो वो बहुत मजे का एक सेगमेंट होता है, और जाहिर सी बात है 15-16 घंटे की मतलब सारा टाइम जो आपने स्पेंड किया होता है उस फास्टिंग में, उसके बाद जब चीजें सामने आती हैं तो फिर उसकी जो एक्साइटमेंट है वो दोबारा हो जाती जी, और अब आप बोल रहे हैं, मैं इमेजिन कर रही हूँ, मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। और मैं समझ सकती हूँ कि 15-16 घंटे कुछ ना खाने के बाद अगर टेबल पे इतना सारा कुछ रखा हो तो ऐसा होता है कि मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल आप इसको इमेजिन कर सकती हैं। और हम भी उसका मतलब, हम लोग हमारे घरों में अफ्तारी होती है, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली के लोग आते हैं, हम लोग जाते हैं, तो वहां पे बड़े बड़ी मजे की चीजें खाने को भी मिलती है और देखने को भी मिलता है कि बहुत से लोग, जब वो उनके सामने सारी चीजें आती हैं तो वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं उनको। तो एक सेगमेंट होता है बड़े मजे का, बहुत खूबसूरत। जी, तो ये तो थी ईद की बात। आपका आपने कहा कि रमजान बहुत ही अच्छा गुजरा। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे टीवी चैनल के व्यूअर्स हैं, जो मुस्लिम व्यूअर्स हैं, उन लोग का भी रमजान बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। तो अब अगर हम मुद्दे पे आए, तो हमने जैसे ही हमारे व्यूअर्स को प्रॉमिस किया था कि हम आपके साथ फिर से एक सेशन कर रहे हैं स्ट्रिंग्स कनेक्शन में। और ये सेशन बहुत ही अलग होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है, जिसमें मस्ती होने वाली है, जिसमें हम अंताक्षरी खेलने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दैट गेम। पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं, हमारे पूरे गेम के मूड में आ जाते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट। क्या कहते हैं आप? जी, बिल्कुल, ऑब्वियसली आपकी पूरी टीम, मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा स्ट्रिंग कनेक्शन और टीवी चार की पूरी टीम, कि आप लोगों ने मुझे दोबारा मौका दिया, और इस खुशी के मौके पर, ईद इज अ बिग डे, कि उस सेलिब्रेशन में हम लोग अपना कंट्रीब्यूट कर सकें थ्रू म्यूजिक। और ईद का जो सबसे खूबसूरत बात होती है, टू स्प्रेड लव एंड पीस टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस हवाले से हमारा जो म्यूजिक का कनेक्शन है, उससे लोगों को ईद स्पेंड करने में और ज्यादा, उनको आई होप कि अच्छा लगेगा। और जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था कि हम कुछ नए तरीके से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो जैसे आपने अनाउंस किया अंताक्षरी, तो आई होप कि हमें हमें बहुत से मैसेजेस आए हैं और मिलेंगे, जिस जो, और हम पूरी, मैं और आप मिलकर कोशिश करेंगे कि हम हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सके और उनको हमारा म्यूजिक अच्छा लगे। एग्जैक्टली।
सो व्यूअर्स, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। हम लोग बस यूं गए और यूं आए, एंड देन वील स्टार्ट आवर गेमिंग अंताक्षरी। आज का जैसे हमने लाइक अगर धवनी जी को याद हो तो हमने जैसे प्रोमो में बोला था कि हम लोग इसमें आज का जो एपिसोड होगा वो फुल ऑन मस्ती होगा और हम लोग उसमें ऑडियंस का पोल मतलब ऑडियंस की रिक्वेस्ट लेंगे सॉन्ग्स के बारे में। तो वो किस तरह से आज हम करेंगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। अब मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि हमने जब प्रोमो चलाया था तब हमें उस प्रोमो पे भी ऑडियंस का बहुत ही सारा प्यार मिला था, और आज हम वो सारी रिक्वेस्ट आज के हमारे इस एपिसोड में आप सबकी रिक्वेस्ट फुलफिल करने वाले हैं विथ अ ट्विस्ट। अगर आपको याद हो तो लास्ट एपिसोड में हमने एक छोटा सा गेम खेला था अंताक्षरी का, बट दिस टाइम इट्स गोना बी वाइड एंड लार्ज। बट हमारा अंताक्षरी का प्रोग्राम हम स्टार्ट करें उससे पहले recently before few days we have lost our two beautiful stars of Bollywood, Irfan Khan sir और ऋषि कपूर sir. So just उनके याद में आज का एपिसोड हम करने जा रहे हैं dedicated to Bollywood and may their soul rest in peace. So yes, आइए शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके क्वारंटीन का नाम। जी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और जैसे धवनी ने कहा कि रिसेंटली इन दिनों हमारे बहुत लेजेंडरी जो आर्टिस्ट थे इरफान जी और ऋषि कपूर जी उनकी डेथ हो गई है। तो आज का एपिसोड उनको डेडिकेशन है और बीच में हम उनका गाना भी गाएंगे और उनको डेडिकेट करेंगे। तो आई होप कि आज का एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है और आपको मजा आएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ओके, फर्स्ट राउंड ऑफ अंताक्षरी, एंड फॉर मेकिंग इट मोर इंटरेस्टिंग आप जितने जितने सही गाने गाएंगे मैं आपको 10 पॉइंट दूंगी, ठीक है? और मैं गेम के आखिर में बताऊंगी कि आपको अगर आप जीत जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा। ओके, डन। सॉरी, मैंने कहा आई होप कि अच्छा ही हो। और बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हमारा फर्स्ट राउंड होगा रईस जी वर्ड अंताक्षरी। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में खेला था, मैं आपको एक शब्द दूंगी, एक वर्ड दूंगी और आपको कोई भी गाना गाना है जिस गाने में वो वर्ड आता हो। कूल? ओके, डन। तो फर्स्ट राउंड का फर्स्ट वर्ड है दिन। ओके, यू आर सेइंग दिन, दिन, अ डे। ठीक है, ओके 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 गाइस, सो हम अपने इस प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं अंताक्षरी राउंड का। जैसे कि धवनी जी ने कहा कि डे दिन के नाम से एक गाना गाएंगे। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरे साथ जो मेरे बैंड है, इट्स लकी, इज ऑन। ये मेरे साथ हम मेलोडी और हारमोनियम पे होंगे। एंड मेरे साथ लास्ट एपिसोड में भी थे, इट्स एलए, इज अ गिटारिस्ट। और आज इन दोनों की कोलैबोरेशन के साथ आई होप कि और ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा। मेरे सॉन्ग जितने भी हैं, आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसको आप लोगों को सुनने में मजा आएगा। सो स्टार्ट करें जी।
कहो एक दिन तुम्हारे कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारे हैं कहो एक दिन तुम्हारे हैं कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारो है। कहो एक दिन कहो एक दिन कहो एक दिन कहो एक दिन। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन वजूद अपना मुझे तुम दे दो मोहब्बत दो एक दिन मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर रूह खींच लो एक दिन। कहो एक दिन कहो एक दिन तुम्हारे कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन। थैंक यू। ओके, तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। आपका नेक्स्ट वर्ड है मन। Oh wow, it's one of my favorite number. I hope आपको मजा आएगा। Okay, are you guys ready? One, two, three, four. Dere na dere dere na dere dere na dere dere na dere na dere dere na dere dere na dere dere na dere na। तू सब जानदा है मैं छड्ड नहीं सकती तेनू ताई मांग लाते रोज नचाना है मैनू।
तू सब जानदा है मैं छड्ड नहीं सकदी तेनू कांगला दे रोज नचोना मैनू अगले जन्म विच अल्लाह हो अगले जन्म विच अल्लाह अगले जन्म विच अल्लाह हो अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे कल मैं बना के भेज मैनू तू बना के भेजे वे फिर तेनू पता लगना किवें पीता जांदा पानी खारा खारा मैनू छड्ड जाना दिल तेरा को लगदा तेरा 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 मैं तो तेरा मन भरिया मन भरिया बिछड़ गया मैनू छड्ड जाना गल्लां तेरियां तो लगदा क्या बात है। ये गाना वैसे मैंने एक दो बार सुना हुआ है, पर मैंने आधा ही सुना। मुझे ये नहीं पता था कि ये एक्चुअली कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से एंड होता है। मैंने सिर्फ इसकी वो लाइन सुनी है, अगले जन्म मोहे समथिंग लाइक मैं बना के भेजे तू बना के भेजे। हाँ, बस मैंने उतना ही सुना था। बट इस राइट नाउ ये हमारी यूथ में इट्स अ वेरी फेवरेट, मतलब मेरा नंबर है यूथ में, बहुत पॉपुलर है ये सॉन्ग। और मैं इसको अपने डिफरेंट कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करता हूँ, और ये मैंने आज कॉन्सर्ट्स की फील रखते हुए ना उस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा यू नो लाइक कि एंजॉय करे, जो भी इसको हमारी लाइव ट्रांसमिशन को देख रहा है वो इसको एंजॉय करेगा। एग्जैक्टली व्यूअर्स, आपके लिए भी आप जब भी ये देखें, मैं अगर रईस जी को एक शब्द दे रही हूँ, एक वर्ड दे रही हूँ, तो मीनवाइल आप भी सोच सकते हैं, कमेंट करके फटाफट बता सकते हैं कि आपके दिमाग में उस वर्ड के कौन से गाने आ रहे हैं। ठीक है, ओके रईस जी, आपका तीसरा शब्द है गली। ओ गली, गली, यस। वैसे हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत सी गली हैं, तो किसी गली को चुनते हैं तो वहां पे चलते हैं, और उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं अच्छी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। जी जरूर। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। ओके रईस जी, नाउ द लास्ट एंड फाइनल वर्ड। आपका लास्ट वर्ड है, एंड लेट मी टेल यू, ये एक ऑडियंस का रिक्वेस्ट भी है। तो आपका लास्ट वर्ड है आफरीन। ऐसे खूबसूरत कोई हुस्न जैसे अजंता की मूरत कोई, ऐसे देखा नहीं खूबसूरत
सूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादूगरी, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे चमकती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल का शोक, संदरी संदरी मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आखिरी 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 आखिरी, तू भी देखे अगर तो कहे हमशी, आखिरी 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 आखिरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन, उसने जाना कि तारीफ नहीं। Okay, and here comes the end of the first round. So viewers, it's time for a short break. आप कहीं मत जाइएगा because we are playing second and third round shortly right after this short break. So just stay tuned with Strings Connection only on TV Char, conceptualized by Haima Khan. I'll be right back after the short break. आस तेरी अखियां नो प्यार, तू आजा चन सजना ना छोड़ तो सा, कुछ दिल आस तेरी अखियां नो प्यार, तू आजा चन सजना ना छोड़ तो सा, वे माही अखियां चो पानी बसया, को
ना कर ले ले आखा कोई पेश मेरी ले जावे डूब डूब जावे दिल मेरा कोई याद सजन दिया वे इश्के दी अग विच मैं जलदा रहना दुनिया तो मैं लुकदा रहना जदों दा तू टुर परदेस गयो मैं हंजू सुटदा रहना वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक ओनली ऑन स्ट्रिंग्स कनेक्शन। सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रईस जी एंड वी आर प्लेइंग अंताक्षरी विद हिम। सो लेट्स बिगिन आवर सेकंड राउंड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। तो रईस जी, हमारा सेकंड राउंड अंताक्षरी का होगा जोड़ी राउंड, ठीक है? यस और मैं आपको इसमें एक जोड़ी का नाम बताऊंगी, बॉलीवुड की एक जोड़ी का नाम बताऊंगी और आपको उन पे फिल्माया गया कोई भी गाना गाना है। लेजेंड, बॉलीवुड स्टार, बट जिनको हमने अभी अभी खो दिया, बट फिर भी हमारे दिलों में वो हमेशा ही जिंदा रहेंगे एंड वी कांट जस्ट फॉरगेट हिज चार्म। तो ऋषि जी और टीना मुनिम। Ready, Apple? This is to the great actors Rishi and लाइव एक खूबसूरत जिंदगी उन्होंने गुजारी है। हम लोगों के लिए बहुत सी यादें हैं उनके लिए। आई होप आप लोगों को ये गाना बहुत अच्छा लगेगा। La 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 जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहाँ छोटे जो हम वाले। बबली भी सुनिएगा। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दुआ भी, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दुआ भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी, इस जिंदगी का शुक्रिया सबके मैं ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे तो हम वाले।
कमली जी सुनेगा? जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही 4 पल हैं, आगे है क्या किसने जाना, जीना जिसे आता है वो मेरी मौज मना ले, चलती हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले, ला 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 क्या बात है, लाइक परफेक्ट सॉन्ग आपने चूज किया ऋषि जी को डेडिकेट करने के लिए, ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू एंड आई होप कि लोग जब इसको सुने तो उनके लिए भी, मतलब ये ऋषि जी को हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, TV4 की तरफ से, और जो लोग सुनेंगे ये पूरी दुनिया उनको ये डेडिकेट करे सॉन्ग, बिकॉज दिस इज द बेस्ट ऑफ हिज नंबर। या एग्जैक्टली, ओके। और हमारे स्पेशली मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि आपको पता है कि जो आर्ट होती है, आर्ट है, म्यूजिक है, फिल्म है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो पाकिस्तान में ऋषि जी के बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग रही है उनकी, तो ये सारे पाकिस्तान की तरफ से। ओके, उनके लिए। So now quickly moving towards our third round. इसमें मैं आपको आर्टिस्ट का, मतलब सिंगर का नाम बताऊंगी और आपको उनका कोई भी गाना गाना है। ओके, ठीक है। So my first singer for you is Atif. Oh, Atif Aslam. Okay. Very famous. स्टार्ट करें? होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार। सोचा ये देखा तुमने, ये देखा हो गया, सपना जो देखा तुमने वो मेरा हो गया, हो गया, देखा जो मेरे दिल में वो तेरा हो गया,
हो गया डूबे तो यूं चेहरे होगा होना भाग्या हुआ मेरे होना भाग्या थैंक यू धवनी जी, दिस इज माई लास्ट नंबर। जैसे कि आपने बोला है, हमारी बहुत अच्छा, आई होप आपको मजा आएगा हमारे सुनने वालों को। एंड ये एक गाना है जिसको अरिजीत सिंह ने भी गाया है और उन्होंने बड़ा खूबसूरती से निभाया है इसको। एंड और ये मैं पूरे हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। दिस इज माई लास्ट नंबर। आई होप आपको बड़ा मजा आएगा ये सुनने। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने तुझे खुदा आज जाने तुझे खुदा पहलू में बैठ करो, यूं पहलू में बैठ आज जाने किसी दिन आज तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने किसी यूं पहलू में बैठे रहो, यूं पहलू में बैठे रहो, आ जाने ये जीत करो। Beautiful, beautiful song. थैंक यू। So finally, okay, आपने सारे गाने गा लिए हैं। Maybe हम फिर से एक बार शामिल हो, ऐसे रूबरू हो व्यूअर्स के साथ, एंड व्यूअर्स फॉर यू एज वेल।
अगर आपको इस तरह का कुछ एंटरटेनमेंट फन वाला मस्ती वाला गेम अच्छा लगता है देन प्लीज डू कमेंट, या तो हमें मैसेज कीजिए on our social media on Instagram or on Facebook we have our page TV4, तो आप उसको फॉलो कीजिए एंड आपके कमेंट्स आपके मैसेज आर मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट प्रेशियस। तो आप हमको बताते रहिए कि आपको किस तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए एंड वील प्रॉमिस एंड वील अश्योर कि हम आपको उस तरह का एंटरटेनमेंट दे पाए। सो रईस जी एंड योर टीम लकी एंड एलए, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आज जुड़े स्ट्रिंग्स कनेक्शन के साथ और हमें बड़ा मजा आया। लेट्स सी ऑडियंस को भी इतना ही मजा आया है या उससे ज्यादा मजा आया, बिकॉज आई एम श्योर मजा तो आया ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया। ऑन अ लास्ट नोट, थैंक्स अ लॉट, बड़ा अच्छा लगा हम लोग दोबारा हमारी टीम ऑन हुई है और हम लोगों ने ये सेशन किया है एंड आई होप हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा। और TV4 की पूरी टीम का थैंक्स, यू गाइस डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब। और आज मुझे मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमने डेडिकेशन दी तो लेजेंड्स को, हमारा एपिसोड उनके लिए था और मुस्कुराहटें और खुशियां बिखेरने के लिए था। और उसमें एक खुशी का सेगमेंट मेरे लिए ये था कि मैंने बड़े कोशिश की गानों को निभाने की और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मेरे साथ आज मेरी टीम मतलब लकी और एलए दोनों का बहुत शुक्रिया, इन दोनों ने अपना टाइम निकाला और आज हम लोग आपके सामने लाइव आए हैं। और गाइस म्यूजिक को सपोर्ट करें और खुश रहें और खुशियां बांटें। दिस इज द मैसेज ऑफ। ओके सो फ्रेंड्स नाउ दिस इज आवर टाइम टू लीव। कल फिर से एक नए एपिसोड और गेस्ट के साथ हाजिर हो जाएंगे। इट्स मी ध्वनि साइनिंग ऑफ। आप बने रहिए TV4 और स्ट्रिंग्स कनेक्शन के साथ। सी यू।